गोटेगांव थाना के अंतर्गत देवनगर पुराना निवासी सुदामा चौधरी ने गोटेगांव थाना प्रभारी को आवेदन देकर दो लोगों के खिलाफ मारपीट और जाति सूचक गालियां देने की शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल हम आपको बता दें, आवेदक ने बताया कि 21 दिसंबर की रात लगभग 9:30 बजे जब वह कछेदी चौधरी को कुटरी हार छोड़कर वापस लौट रहा था, तब वह प्रकाश पटेल के पान ठेले पर रुका। वहां अकारण की प्रकाश पटेल और कुटरी निवासी रामजी ने उसके साथ विवाद शुरू कर दिया। शिकायत के अनुसार अनावेदक प्रकाश ने आवेदक के दोनों हाथ पकड़ लिए और रामजी ने उसके साथ जमकर मारपीट की, जिससे सुदामा की पसली, हाथ और पैरों में चोट आई। पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान उसे मां बहन की गंदी गालियां दी गई और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। आवेदक ने पुलिस से मांग की है कि दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए। घटना चाहते कि हम गए थे कंछी दादा है रात में छोड़ गए वो बड़ा परेशान कर रहा हो, तो उसमें मैंने कहा यार चलो दादा मैं करे आ रहा हूँ। हम उन्हें कर वे गए, वही बज गए थे 9 साढ़े 9 बज गए थे रात के। उसमें मैंने कहा दादा गाड़ी हमें टिक्का दे रहा, हम जा रहे बड्डू आवाज़ बहुत है सोगा हूँ। हमने कही जो सो हम कही वो जगह है वो हम बुलाते हैं बड्डू दाव नहीं आया जो परेशान कर रहा हूँ नन्नू, ये वजह से उन्हें हम छोड़ के गए थे। फिर हम गए तो मैंने कहा यार का दादा बड़ी ला है यार बेटा नहीं है, तो मैंने कहा अंदर में जा रहा हूँ बेटा ठेला खुलू है। तो मैंने कहा यार भैया एक तलब देना, सो तलब ले गए। सो एक ना हाथ पकड़ो पीछे से और एक दे दे मचाए कि तेरी लड़की चौदह तेरी कहीं मैं जान रहा हूँ कहीं ज्योति को खबरिया कहीं जासूस आ गई थे पूरा साहब को कहीं चमरा तेरी लड़की चौदह जहाँ मिले वो तो मारो कोई से भी कोई नहीं मिल जाए। गोट गाँव में नांद गाँव में कुटरी में राज कचार कहूँ भी मिला ढूंढ के मारो में ते कहीं काय पे से मारा है ये ना अब हम बता नहीं सके काय पे मारो काय नहीं मारो। कौन ने मारा है? प्रकाश पटेल ने और राम जी कुटरी को। कहाँ के निवासी हैं जी? जे कुटराई के हैं। आप कहाँ के निवासी हो? हम देवनगर पुराना आते हैं। शिकायत लेकर कहाँ आए हो? जी गोटेगांव थाना। क्या नाम आपका? सुदामा चौधरी। देवनगर। जी देवनगर।
गोटेगांव थाना के अंतर्गत पुराना बस स्टैंड बालाजी धाम कॉलोनी में नाला के पास शव मिलने की सूचना से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नगर पालिका के कर्मियों से शव को नाले से बाहर निकाला गया और शव वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शव गृह में शव को रखवाया गया। वहीं उप निरीक्षक थाना गोटेगांव अभिषेक पटेल से मिली जानकारी के अनुसार बालाजी धाम कॉलोनी नाले में एक युवक के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। घटनास्थल मौके पर पहुंचे जांच पड़ताल पता करने के उपरांत पहचान चुन्नी यादव युवक का शव मिला है, जो पैरों से विकलांग गोटेगांव निवासी है। पूर्व में पिता रामप्रसाद यादव की रिपोर्ट पर थाने में 19 तारीख को गुम इंसान दर्ज किया गया, जिसकी जांच की जा रही थी। जो वर्तमान में गुमशुदा का शव नाले के किनारे मिला है, जिसको निकालकर पंचनामा की कार्यवाही की जा रही है। जो वैधानिक कार्यवाही होगी वह पीएम होने के बाद मृत्यु का कारण बताया जाएगा। वहीं पुलिस ने मार्ग कायम किया और मामले की जांच में जुटी हुई है। शव मिला है, क्या घटनाक्रम है, क्या शिनाख्त हो पाई है, क्या अज्ञात है और कहाँ की घटना है सर? ये बालाजी कॉलोनी के किनारे में एक नाला है। इसमें चुन्नू यादव का शव मिला है, जो लोकल गोटेगांव का रहने वाला है, जो पैरों से विकलांग है। पूर्व में इसके पिता रामप्रसाद यादव की रिपोर्ट पर थाना पर 19 तारीख को गुम इंसान दर्ज किया गया था, जिसकी जांच की जा रही थी। जो वर्तमान में गुमशुदा का शव नाले के किनारे नाले के पानी में मिला है, जिसको निकाल के सब पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो पीएम रिपोर्ट के बाद में मृत्यु का स्पष्ट बताया जा सकता है। क्या मामला है? कोई डेड बॉडी मिली है? क्या मामला है? कैसी सूचना लगी आप लोगों को? क्या है, हमारे यहाँ बेस हो रहा था, काम लगा हुआ था, 15-20 लेबर काम कर रही थी। तो कोई महिला बाथरूम के निस्तार के लिए गई होगी वहाँ झाड़ियों में पीछे यहीं ऊपर, तो उन्होंने देखा कि कुछ पड़ा हुआ है। पहले ये लगा कि पुतला उतला है, फिर कुछ लोग कहने लगे नहीं ये डेड बॉडी जैसा लग रहा है। फिर मोहल्ले में कॉलोनी में 10-20 लोगों को सूचनार्थ किया, जो जो यहाँ पर रहते हैं। तो सब लोगों ने बारी बारी एक एक दो दो करके सब यहाँ देखा, तो ये संदिग्ध अवस्था लगी हम लोगों को कि ये बॉडी है। तो फिर जो कॉलोनी के ऑर्गेनाइजर पंकज चौकसे जी, उनको सूचना दी हम लोगों ने। तो उनने पीआई साहब को फ़ोन लगाया और फिर आगे की प्रतिक्रिया चालू हो गई, पुलिस आ गई यहाँ, तो सब अपना काम करने लगे। कौन सी कॉलोनी है, कहाँ की घटना है ये गोटेगांव जिला नरसिंहपुर बालाजी कॉलोनी नाम, यहाँ ये घटना हो गई है। अभी कब हुई है कैसे जानकारी नहीं है, लेबर ने आज ही देखा। ये मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक गुप्ता, कहाँ के निवासी? गोटेगांव निवासी।
नववर्ष को लेकर नरसिंहपुर पुलिस पूरी तरह चाक चौबंद नजर आ रही है। शहर और जिले भर में जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाकर वाहनों की सघन जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। मुख्य चौराहों, हाईवे और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस तैनात है। इसके साथ ही धर्मशालाओं, होटलों और रेस्टोरेंट्स में भी लगातार चेकिंग की जा रही है और लोगों को समझाइश दी जा रही है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि नशे में वाहन न चलाएं, कानून व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी तरह की अनैतिक गतिविधियों से दूर रहें। मीणा ने जिलेवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पुलिस जनता के साथ है। उन्होंने कहा कि नववर्ष मनाने में कोई रोक नहीं, लेकिन अगर कोई कानूनी का उल्लंघन करता है या अनैतिक गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने सभी से अपील की है कि नववर्ष को शांति, सौहार्द और जिम्मेदारी के साथ मनाएं। सर, न्यू वर्ष को लेके क्या और फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है सर, क्या व्यवस्थाएं हैं? सर्वप्रथम सभी नरसिंहपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को नरसिंहपुर पुलिस की तरफ से और मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नववर्ष की जो ओकेजन है उसको देखते हुए पूरी पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। सभी होटल, लॉन, धर्मशाला, मैरिज गार्डन, उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। होटल संचालकों की मीटिंग हो गई है। मल्टीपल हमारे वाहन चेकिंग के पॉइंट लगे हुए हैं और लगातार पुलिस भ्रमण पर है। किसी भी प्रकार का कोई अगर कोई न्यूसेंस करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों के माध्यम से पूरे ज़िले भर के लोगों से मेरी अपील है कि जो नए साल का उत्सव, जो ये सेलिब्रेशन है, उसको शालीनता से करें, सौहार्दपूर्ण मनाएं। किसी भी प्रकार का नशा करके उद्दंडता ना करें, बदमाशी ना करें, अन्यथा नरसिंहपुर पुलिस के द्वारा बड़ी एक कठोर कार्रवाई ऐसे न्यूसेंस करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगेन मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
नरसिंहपुर में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और शहर के नागरिकों द्वारा आईएएस गजेंद्र नागेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल आरोप लगाया गया है कि नर्मदा घाट पर आईएएस गजेंद्र नागेश द्वारा एक युवक को थप्पड़ मारा गया और कथावाचक के साथ अभद्रता की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस घटना से आम नागरिकों में भारी आक्रोश है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों का कहना है कि नर्मदा घाट जैसे धार्मिक और सार्वजनिक स्थल पर इस तरह का व्यवहार पूरी तरह अनुचित और निंदनीय है। इतने बड़े प्रशासनिक पद पर बैठे अधिकारी से संयम और मर्यादा की अपेक्षा की जाती है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और नागरिकों ने कहा कि आम जनता के साथ मारपीट और अभद्रता करना किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता और कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और आईएएस गजेंद्र नागेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। क्या कहेंगे, आज ज्ञापन सौंपा है? आज राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ एवं नरसिंहपुर जिले के आमजनों द्वारा एक जो नर्मदा घाट बरमान है वहाँ पर एक घटना 27 दिसंबर को हुई थी, उसके विरोध में ये आज विरोध प्रदर्शन किया गया है एवं ये आज 6 ज्ञापन दिए गए हैं। और ज्ञापन में हमने मांग की गई है कि जो जिला पंचायत सीओ हैं इनके द्वारा जो वहाँ पर अभद्रता की गई है आमजनों के साथ और मारपीट की गई है, तो उसके लिए इन्होंने अपने कानून तोड़ा है, कानून को अपने हाथ में लिया है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इन पर विधिवत कार्रवाई की जाए। साथ ही हम ये मांग जिला प्रशासन से भी करते हैं कि 27 तारीख से आज 31 तारीख हो गई, वीडियो वायरल है, वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं बहुत मानसिक प्रताड़ना में है। अगर वो आत्महत्या कर लेता है इसके जिम्मेदार कौन होगा? और आज वहाँ नर्मदा घाट पर वो प्रभारी बने बैठे हैं। आज नौरिया समाज है, आज पंडित समाज है, ब्राह्मण समाज है, इन लोगों को कहीं ना कहीं बहुत आहत पहुँचा है। आम जन भी इससे बहुत भयभीत हुए हैं इस घटना से। तो कहीं ना कहीं अगर कल को कोई वहाँ घटना कारित हो जाती है सीओ साहब और आमजन के बीच में, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिला प्रशासन से हमने मांग की है कि जब तक उच्च स्तरीय वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती, आप इनको प्रभाव से तत्काल यहाँ से हटाइए। और इन पर एसपी महोदय से भी हम निवेदन और ज्ञापन के माध्यम से हमने कहा है कि इन पर विधिवत जैसे आमजन पर कार्रवाई होती है, एक छोटा सा वीडियो अगर किसी आमजन का वायरल हो जाए तो उसको उठा के उस पर धाराएं दर्ज करके उसको जेल भेज दिया जाता है। तो हम भी ये चाहते हैं, हम भी माननीय बाबा साहेब जी को संविधान को हम पढ़ के आए हैं। अगर संविधान बदल गया हो सीओ साहब तो हमें बता दे, तो हम लोग भी उसी प्रकार से हम लोग काम करेंगे। लेकिन हमने जो संविधान पढ़ा है कि हिंसा पूर्णतः गलत होती है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उन पर भी जब वीडियो वायरल है, स्पष्ट चीज़ें दिख रही हैं और उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है, तो उन पर कड़ी से कड़ी जो विधिवत कार्रवाई होती है उन पर कार्रवाई विधिवत होना चाहिए। फिर FIR दर्ज हो, चाहे जेल जाना पड़े, उनको तुरंत यहाँ से हटाया जाए। क्या नाम है आपका? मैं ऋषिराज पटेल, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ।